नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल यूनिक स्टडी पर। आज की इस वीडियो में पिछले 6 महीने के सबसे महत्वपूर्ण 502 प्रश्न लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। साथियों, इसमें सभी टॉपिक को कवर किए गए हैं करंट अफेयर्स के, चाहे वो प्रमुख नियुक्तियाँ हो या आपके पुरस्कार हो और आपके खेलों से भी संबंधित इतने सारे क्वेश्चन डाले गए हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस की बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि इस प्रकार का सेशन रहने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। आपके जो रेलवे का जो एग्जाम चल रहा है, हर शिफ्ट में आपके 20 प्रश्न जो है करंट अफेयर से ही पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए यह पूरा सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, भारत के नए 48वें उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? जो 48वें उप सेना प्रमुख बने हैं वो पुष्पेंद्र सिंह है। कौन है? पुष्पेंद्र सिंह। साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है लाजुको क्राजोनाहुरकोई, जो कि हंगरी की है। कहाँ की है? हंगरी की है। साथियों, याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश को घोषित किया है। और स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप इसका पीडीएफ पाने चाहते हैं तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या कमेंट में आपको पिन मिल जाएगा। तो वहां से आप टेलीग्राम से जाकर इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला है। कौन सा? 128वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण 2026 प्राप्तकर्ता सुश्री एन राजम। कौन? सुश्री एन राजम, जो कि पद्म विभूषण 2026 की प्राप्तकर्ता है, वो किस वाद्य यंत्र से जुड़ी है? यह जुड़ी है वालिन से। ऑप्शन नंबर नहीं, वालिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? साथियों, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 115वां है। कौन सा है? 115वां स्थान इसमें भारत का है। अगला प्रश्न है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने तकाइची। कौन बनी है? साने तकाइची। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2025 में बिहार के किन स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया? साथियों, रामसर सूची में शामिल किया गया गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को, यानी दोनों को जो है शामिल किया गया है सितंबर 2025 में। ध्यान से देखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित किया है? सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक गलवान घाटी लद्दाख में बनाया गया है। गलवान घाटी लद्दाख इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रोमल्स और सिमोन साकागुची, यानी इन तीनों को जो है चिकित्सा से जो नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसके नए महानिदेशक बने हैं प्रवीण कुमार। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार। साथियों, कई बार आपसे क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है कि बीएसएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, तो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। याद रखेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? साथियों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2026-25 की मेजबानी राजस्थान ने करी है। किसने करी है? राजस्थान ने करी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेनरिच आईएमडी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें आईएमडी में जो है भारत को स्थान 23वां मिला है। कौन सा? 23वां स्थान इसमें भारत को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची में किसे शामिल करने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हटाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पोलैंड को। पोलैंड को शामिल करने के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका को हटाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2025 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे नामित किया गया है? यह नामित किया गया है स्लोवेनिया के ब्लेड को। किसको? ब्लेड, जो कि स्लोवेनिया का है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। भारत और इंडोनेशिया के बीच। वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए?
वर्ष 2026 में कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। कितने? 131 पीपल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर रोज आपके लिए 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन, आपके जनरल साइंस के भी क्वेश्चन हर रोज लेके आ रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? साथियों, इसका खिताब जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में किसने शपथ ली है? इसका सही आंसर न्यायमूर्ति सूर्यकांत। न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है 53वें है। और 52वें की बात करें, 52वें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो BR गवई थे। कौन थे? BR गवई। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है। भूषण रामकृष्ण गवई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? साथियों, इसका खिताब भारत ने जीता और इसमें उप विजेता की अगर बात करी जाए तो दक्षिण अफ्रीका इसमें उप विजेता रही। दक्षिण अफ्रीका इसमें उप विजेता रही थी। और आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की मेजबानी 2 देशों ने संयुक्त रूप से करी थी, जिसमें भारत और श्रीलंका शामिल था। इसको भी आप याद रखेंगे, कई बार ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ, नवंबर 2025 में। साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, आपके पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे अधिक रेलवे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स से ही पूछ रहा है। लगभग 90% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स से आपके पूछे जाएंगे, इसलिए इस पूरे सेशन को आप ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब इटली ने जीता है। किसने जीता है? इटली ने जीता है। अगला प्रश्न है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है विश्वनाथन आनंद के नाम पर इनका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का साल घोषित किया है? यह किया है 2026 को। किसको? 2026 को भारतीय सेना ने इसको नेटवर्किंग एवं डाटा केंद्रितता का साल घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने चांग-ई 6 मिशन के तहत चंद्रमा के नमूनों में लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज की है? लौह ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज करी है चाइना ने। चाइना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है डेनमार्क ने। किसने लगाया साथियों? डेनमार्क ने। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारत का 94वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? 94वां रामसर स्थल गोगाबिल झील, जो कि बिहार का है। गोगाबिल झील जो कि बिहार का है, इसे घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, धूम्रपान और वॉपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? यह जो पहला देश है वो है मालदीव। कौन सा है? मालदीव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने धूम्रपान और वॉपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कूनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म देने वाली पहली भारतीय मादा चीता कौन है? पहली भारतीय मादा चीता है मुखी। ऑप्शन इसका सही आंसर मुखी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगली टनल, कौन सा? तियानशान सेंगली टनल का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया चीन ने। यह दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है, याद रखेंगे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का क्या नाम है? तो आप याद रखेंगे तियानशान सेंगली टनल, जो कि चाइना में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस नाम से अपना पहला स्वदेशी 1 गीगा HZ 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है ध्रुव 64 के नाम से। किससे? ध्रुव 64 के नाम से। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया? यह वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया मोंडो डुप्लांटिस को। मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया। अगला प्रश्न है, रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? यह बनेगा मध्य प्रदेश। कौन सा? रोलिंग बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यह हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है,
79वीं संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसको खिताब को जीता है सर्विसेज ने। किसने? और सर्विसेज इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला एआई मंत्री डायला किस देश ने नियुक्त किया है? डायला को साथियों नियुक्त किया है अल्बानिया ने। किसने? अल्बानिया ने, जो कि दुनिया की पहला एआई मंत्री है जिसका नाम है डायला। अगला प्रश्न, भारत की पहली चीता सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई है? यह शुरू की गई है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। इसे कई बार कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसरो द्वारा नौसेना के लिए संचार उपग्रह CMS-03, कौन सा? CMS-03 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? यह किया गया LVM-3 से। अगला प्रश्न है, कंबोडिया ने किस राज्य के हरगिला आर्मी संरक्षण मॉडल को अपनाया है? यह अपनाया है असम के। असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत का रैंक क्या है? इसमें भारत का 41वां रैंक है। कौन सा है? 41वां रैंक इसमें भारत का है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भैंसोला, मध्य प्रदेश। भैंसोला, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं सेबेस्टियन लेकार्नो। सेबेस्टियन लेकोर्ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया 2025 में। यह किन्हें सम्मानित किया गया? मोहनलाल से। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है, और आप हमें कमेंट में ये भी बताएंगे कि आपका क्या एग्जाम डेट आ गया है और आपका सिटी इंटीमेशन मिल गया है या नहीं। तो आप इसके लिए कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसके नए अध्यक्ष इस समय मिथुन मनहास जी हैं। कौन है? मिथुन मनहास जी हैं। अगला प्रश्न है, लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? यह पहली खिलाड़ी बनी है इताना बोनमाती। कौन है? इताना बोनमाती। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य भारत 2025 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी किस शहर ने की? साथियों इस कार्यक्रम की मेजबानी नई दिल्ली ने करी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आधिकारिक बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ के बालोद को। किसको? छत्तीसगढ़ के बालोद जिले को पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, मैत्री 14 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। भारत और थाईलैंड के बीच। आपका जो संयुक्त अभ्यास है ना, सैन्य अभ्यास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके RRB के जितनी भी परीक्षाएं होती है रेलवे के, चाहे वो ग्रुप D का हो या NTPC में, तो 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछे जाते हैं। तो इस सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का 102वां स्थान है और 102वां स्थान इसमें भारत का है। साथियों ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फी नदी किस देश में है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी नदी माना गया है? यह दुनिया की सबसे पुरानी नदी माना गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, WPL के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? यानी WPL ह्यूमन प्रीमियर लीग के इसका फुल फॉर्म होता है। इसके इतिहास में नेट साइबर ब्रंट, इन्होंने सबसे पहले शतक लगाया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बना? इसका चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है भारत। कौन बना है? भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? इसका 107वां बना है मालदोवा। कौन बना है? मोल्दोवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्लाइनेक्स 25 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ? यह भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपके एग्जाम का। इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से केवल सुनते जाना है। आपको केवल एक काम करना है, इन सारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनते जाना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 25वां संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ तियानजिन, चीन में।
तियानजिन चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें पदक तालिका में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। कौन? मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसमें कार्यकारी निदेशक के रूप में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। किसको? उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर को राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेजबानी मिली? 2030 की मेजबानी मिली अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद में, जहाँ हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2026 को जीता है। T20 विश्व कप 2026 को जीता है। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? साथियों, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन। अगर 14वें की बात करी जाए तो 14वें थे जगदीप धनखड़। कौन थे? जगदीप धनखड़ जो थे वो 14वें उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने जो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, IMD। कौन सा? IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत को 63वां स्थान मिला है। कौन सा? 63 पोजीशन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बनी है। और सुशीला कार्की इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपके जो अभी ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इसका उत्तर आप कमेंट करिए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी मान्यता प्रदान की गई है? यह मान्यता प्रदान की गई है उदयपुर राजस्थान को। उदयपुर राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निसार उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? निसार जो उपग्रह है इसको लॉन्च किया गया GSLV Mark II F-16 से। किससे? GSLV Mark II F-16 से लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य ने बैलगाड़ी और कुत्तों की दौड़ जैसे खेलों पर प्रतिबंध हटा दिया है? किस राज्य ने इसको हटाया है? पंजाब ने। पंजाब ने बैलगाड़ी और कुत्तों की दौड़ जैसे खेलों पर प्रतिबंध हटाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, CISF ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई किस राज्य में शुरू की है? इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नींद की बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना है? यह 10वां देश बना है केनिया। कौन बना है? केनिया। अगला प्रश्न है, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसमें पुरुष एकल का खिताब जेनिक्स सीनर ने जीता है। किसने? जेनिक्स सीनर ने जीता है। अगला प्रश्न है, समुद्री तेल रिसाव से निपटने के लिए भारत ने किस देश को रशियन ब्लू कैप्सूल दिए हैं? कौन से? रशियन ब्लू कैप्सूल दिए हैं इंडोनेशिया को। किसको? इंडोनेशिया को दिए हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन नियुक्त हुई है? यह पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई है शेखा अल नोवेज। कौन है? शेखा अल नोवेज। अगला प्रश्न है, विश्व विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया गया? यह 10 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 10 नवंबर को। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका ब्रांड एम्बेसडर शेफाली वर्मा को नियुक्त किया गया है। किसको? शेफाली वर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, गरुड़ 25 यानी गरुड़ 25 हवाई अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, अगर आपने ये पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके 5 से 10 नंबर के करंट अफेयर्स आपको जरूर ही इसी में से क्वेश्चंस में से आने वाले हैं, तो इसलिए इस सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस 2025 कब मनाया गया? यह 19 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 19 नवंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? साथियों, इसको भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, दाऊ ब्लेड जिसे GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? दाऊ ब्लेड जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बॉक्सिंग संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका नया अध्यक्ष गेनाडी गोलोवकीन को। गेनाडी गोलोवकीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं,
ऑनसीडेक्स 25 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, दुबई एयर शो 2025 में दुर्घटनाग्रस्त होने वाला भारतीय लड़ाकू विमान कौन सा था? यह जो भारतीय लड़ाकू विमान था वो था तेजस। कौन था? तेजस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डेटन पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? यह करेगा तुर्की। कौन करेगा? तुर्की इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एशियाई हाथियों और इंसानी समाज के बीच प्रेम को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गजलोक किसने शुरू किया? साथियों, प्रोजेक्ट गजलोक को इंटेक ने शुरू किया। किसने? इंटेक ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की नई वर्दी का नाम क्या है? इनकी नई वर्दी है कोट कॉम्बैक्ट। कौन? कोट कॉम्बैक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओमान सेट-1 जो कि किस देश का सैटेलाइट है? ओमान सेट-1 जो है ओमान का सैटेलाइट है। ओमान का सैटेलाइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनटीसीए ने किसे 33 वर्षों बाद आधिकारिक टाइगर स्टेट घोषित किया है? यह घोषित किया है गुजरात को। किसको? गुजरात को आधिकारिक जो है टाइगर स्टेट 33 वर्षों बाद घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? इसके नए मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल है। कौन है? राजकुमार गोयल। साथियों, अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आपको जो है पिन कमेंट में भी आपको यह लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। अगला प्रश्न है, इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ इथियोपिया किस भारतीय नेता को मिला? यह नरेंद्र मोदी को मिला। किसको मिला? नरेंद्र मोदी को मिला। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? डब्ल्यूएचओ को पोलियो मुक्त घोषित किया है इंडोनेशिया को। किसको? इंडोनेशिया को जो है पोलियो मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसको जीता है अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने। अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने जीता है। अगला प्रश्न है, संताली भाषा में भारत के संविधान के संस्करण का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन द्रौपदी मुर्मू ने किया। किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, नीरज चोपड़ा 2025 में जूरिक डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? जूरिक डायमंड लीग में उन्होंने रजत पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक जीता। अगला प्रश्न है, किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र को जो है किस नाम से जाना जाता है? ही मैन ऑफ बॉलीवुड। ही मैन ऑफ बॉलीवुड, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इसका मेजबानी मिलान और कोटिना जो कि इटली के शहर हैं, ये दोनों मिलकर शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कर रहे हैं। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? मिनी रत्न कैटेगरी 1 को दर्जा दिया है यंत्र इंडिया लिमिटेड को। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किस भारतीय ने जीता है? इसको जीता है रूबल नागी ने। किसने जीता है? रूबल नागी ने। अगला प्रश्न है, बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य है केरल। कौन सा है? केरल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली क्वांटम वैली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसकी आधारशिला रखी गई है अमरावती आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? अमरावती आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल कौन सा? प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ बीजिंग, चीन में। कहाँ पर? चीन के बीजिंग शहर में। अगला प्रश्न है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? इसके नए महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर नियुक्त हुए हैं। शत्रुजीत सिंह जो है नियुक्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले हम इसका एक जो है आईटीपीबी का फुल फॉर्म आपसे बार बार पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इंडियन
तिब्बत बॉर्डर पुलिस, याद रखेंगे इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसके नए महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की 75वीं रैंक है। कौन सी है? 75वीं रैंक इसमें भारत की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य में शुरू किया गया? प्रोजेक्ट महादेवा को महाराष्ट्र में शुरू किया गया, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है साया मोहसेन जिंदानी को, साया मोहसेन जिंदानी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, बराक ओबामा ने किस डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नैरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है? इसमें आवर ओशंस में जीता है। किसमें? आवर ओशंस में यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए हैं? इसके रूप में दोबारा जोनास गहर एस्टोरे निर्वाचित हुए हैं। कौन? जोनास गहर एस्टोरे। अगला प्रश्न है, 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है द पीट ने। किसने? द पीट ने। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे बताया गया है? महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा। कौन है? कोहिमा। अगला प्रश्न है, प्रथम ज्ञान भारतम और पांडुलिपियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी फिक्की का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनंत गोयंका को। किसको? अनंत गोयंका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है? इसमें जो है 26वां स्थान मिला है बेंगलुरु को। बेंगलुरु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगस्त 2025 में किस देश को 2026 के बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया? यह नामित किया गया भारत को। किसको? भारत को इसमें मुख्य अतिथि नामित किया गया। अगला प्रश्न है, पहले वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य एवं शांति से किसे सम्मानित किया गया? इसे सम्मानित किया गया है एडीमोला एडनेले जो कि नाइजीरिया के हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इसमें 62वें संस्करण का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है। किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने जीता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सितंबर 2025 में जो है अनुतीन चांद विराकुल। कौन? अनुतीन चांद विराकुल जो है थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने UPI और UPU एकीकरण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? इस परियोजना का उद्घाटन हुआ है दुबई में। दुबई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसके नए महानिदेशक बने हैं प्रवीर रंजन। कौन बने हैं? प्रवीर रंजन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसमें भारत को 38वां स्थान मिला साथियों। 38वां स्थान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, IMF के प्रथम उप प्रबंधक निदेशक यानी FTMD पदक पर किसे नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है? इसमें डेनियल कैट्स को जो है नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? इसका सफल परीक्षण रोहतास बिहार में किया गया, बिहार के रोहतास जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, नम्बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? इसमें 67वां स्थान भारत को मिला है। कौन सा स्थान है? 67th पोजीशन। अगला प्रश्न है, एशिया महिला रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है चाइना ने। किसने? चाइना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने अपना पहला विदेशी मेट्रो ऑर्डर किस देश से लिया है? यह लिया है मलेशिया से। कहाँ से लिया है? मलेशिया से। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग किस शहर में किया गया? इसको किया गया जयपुर में। कहाँ किया गया? जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हॉरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? यानी आप हॉरिजन शब्द नहीं बोल सकते हैं, इस पर प्रतिबंध लगाया है ओडिशा ने। ओडिशा इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जो आपका जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के लेके आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उलची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा यूरेनस यानी अरुण ग्रह के खोजे गए 29वें चंद्रमा का नाम क्या रखा गया है? 29वें चंद्रमा का नाम रखा गया है S2025UN। क्या होता है? S2025UN। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 23 अगस्त को। 23 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में कौन सा राज्य भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना? यह बना केरल। कौन बना? केरल 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? इसमें भारत जो है 38वें स्थान पर रहा। कौन सा स्थान पर? 38वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? डिफरेंट बट नो लेस जो पुस्तक है इसके लेखक है अनुपम खेर। अनुपम खेर जो कि एक अभिनेता है, बॉलीवुड फिल्मों में ये काम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री को वी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न है, मिजोरम की पॉली रेल लाइन बेराबी सेंग का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2026 में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा किर्गिस्तान। कौन करेगा? किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व फेफड़ा दिवस 2025 कब मनाया गया? यह 25 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 25 सितंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया? और राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस 2025 4 सितंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा रहा? यह रहा ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख शहर। अगला प्रश्न हमारा है, गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए किस देश ने रेडियोधर्मी इंजेक्शन लगाना पहल किया? इसको शुरू किया है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय कंपनी ध्रुव स्पेस अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह लीप 1, कौन सा पहला वाणिज्यिक उपग्रह जिसका नाम है लीप 1, किस रॉकेट से लॉन्च करेगी? इसको फाल्कन 9 से। फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया जाने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस में 8 अगस्त को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ई मार्केट प्लेस ने जो है 8 अगस्त को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया, 9th स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रूट पर किया गया? इसका उद्घाटन पुणे नागपुर रूट पर हुआ। पुणे नागपुर रूट पर हुआ। अगला प्रश्न है, तेलंगाना में दुर्लभ ब्लू पिकलिंग और शटल कॉक मशरूम की खोज कहाँ की गई है? इसकी खोज की गई है कागज नगर में। कहाँ पर? कागज नगर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अवैध वन्यजीव व्यापार रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन किस राज्य ने शुरू किया? इसको शुरू किया है असम ने। असम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 71वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? इसका पुरस्कार जीता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने यह पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न देखते हैं। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लोकमान्य तिलक से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया, जो कि रोड एवं परिवहन मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर ने वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट, कौन सा? वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है दुबई में। दुबई इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, WHO ने भारत कि किस पड़ोसी देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? रूबेला मुक्त घोषित किया है नेपाल को। किसको? नेपाल को। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की आवाज़ों को समझने के लिए विकसित क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर किसके साइज का? क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर का नाम है प्रतूष। क्या नाम है? प्रतूष। अगला प्रश्न है, मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला वो है सैरी सिंह। कौन है? सैरी सिंह। अगला प्रश्न है, सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता?
जीता? इसका खिताब जीता भारत ने। किसने जीता? भारत इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की गई। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसके आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगढ़िया। कौन है? अरविंद पनगढ़िया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूगो ज्वालामुखी ग्वाटेमाला में है। कहाँ पे है? ग्वाटेमाला में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने व्हाट्सएप की जगह किस स्वदेशी सुरक्षित मोबाइल सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया है? यह शुरू किया है संभव को। किसको? संभव इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? यह स्थापित हो रही है ओडिशा के गोपालपुर में। ओडिशा के गोपालपुर में। अगला प्रश्न है, बिलीविट्स डायलेमा किस पूर्व प्रधानमंत्री जीवनी का सीक्वल है? यह है अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत में किस अभिनेत्री को अपना मानद दूत नियुक्त किया है? इसको कृति सेनन को। किसको? कृति सेनन को जो है यह राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? इसमें भारत जो है 42वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? 42वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, नमो उद्यान नामक पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसको शुरू किया है महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको ध्यान से बस सुनते जाना है, एक भी क्वेश्चन मिस किए बिना पूरा ध्यान से बस सुनते जाना है, आपको याद वैसे भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में मेडल टैली में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? मेडल टैली में अमेरिका शीर्ष पर रहा। कौन सा रहा? अमेरिका जो रहा वो शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने द्रव्य पोर्टल को किस अवसर पर लॉन्च किया? द्रव्य पोर्टल को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर लॉन्च हुआ। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश ने H1 वीजा पर $1,00,000 का नया शुल्क लगाने की घोषणा करी है? H1B वीजा पर इसको शुरू किया है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, BWF विश्व चैंपियनशिप में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी कौन सी है? यह है सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी 2 लोगों ने इसको जीता है। अगला प्रश्न है, 19वां प्रवासी भारतीय दिवस 2026 कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह 9 जनवरी को मनाया गया। 9 जनवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन नई दिल्ली में होगा। कहाँ होगा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? इसको जीता मनिका विश्वकर्मा ने। किसने जीता? मनिका विश्वकर्मा ने। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 47वें उप प्रमुख संजय वात्स्यायन है। कौन है? संजय वात्स्यायन। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में विश्व खेल 2025 कहाँ संपन्न हुए? विश्व खेल 2025 चीन के चेंगदू शहर में। कहाँ? चीन के चेंगदू शहर में संपन्न हुए। अगला प्रश्न है, आत्मरक्षा के लिए ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने का फैसला किस राज्य ने किया है? इसको लाइसेंस देने का फैसला किया असम ने। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोबल 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा जीतने वाले पहले ब्राजीलियाई कौन बने हैं? पहले ब्राजीलियाई बने हैं वैगनर मोरा। कौन बने हैं? वैगनर मोरा। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण 2026 जो कि मरणोपरांत मिला, प्राप्तकर्ता शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो गया है? यह है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है? इसको शुरू किया है मेरठ में। कहाँ पर? मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। याद रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है, सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? पहली महिला पायलट है हंसजा शर्मा। कौन है? हंसजा शर्मा। अगला प्रश्न, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया? यह 2 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है, ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी का नाम क्या है जिसका सफल परीक्षण किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा नारवाल। क्या नाम है? नारवाल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेघालय का पहला राज्य स्तरीय मसाला
क्या राज्य स्तरीय मसाला महोत्सव 2026 किस शहर में आयोजित हुआ? यह हुआ मुंबई, मेघालय सरकार द्वारा। मुंबई में मेघालय सरकार ने इसको मसाला महोत्सव 2026 आयोजित किया। अगला प्रश्न है, जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया। क्या रखा गया है? श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित हुआ चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? यह 12 अगस्त को मनाया गया साथियों, 12 अगस्त को यह मनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किस खिलाड़ी ने जीता है? इसको जीता है मैग्नसन कार्लसेन, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके रूप में यू नोसा को नियुक्त किया गया। किसको? यू नोसा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए बने हैं डॉक्टर ए राजराजन। कौन बने हैं? डॉक्टर ए राजराजन। अगला प्रश्न है, इसरो का मंगल और चंद्रमा की नकल करने वाला मिशन होप कहाँ शुरू हुआ? मिशन होप जो इसरो ने शुरू किया वो तोकार लद्दाख में। चलिए अगला प्रश्न है, कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? इसको नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, पैन अमेरिकन हॉकी कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों खिताब किस देश ने जीते हैं? इसको जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मणिपुर आपदा के दौरान सेना और असम राइफल्स द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? इस अभियान का नाम था ऑपरेशन सहयोग। क्या नाम था? ऑपरेशन सहयोग। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी ट्यूनिंग छात्रवृत्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? ट्यूनिंग छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। साथियों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस दिन को प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने यू स्पेशल बस सेवा शुरू करी है? यू स्पेशल बस सेवा शुरू की गई है दिल्ली में। और यह किसके लिए शुरू की गई है? आप हमें कमेंट में बताएंगे यू स्पेशल बस सेवा किसके लिए शुरू करी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ICC महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी किन देशों ने की है? महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत और श्रीलंका ने की है। और ICC T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी भी भारत और श्रीलंका ने ही की है, जो कि पुरुषों का T20 विश्व कप था। अगला प्रश्न देखते हैं, नौसेना को प्राप्त पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार कौन सा है? तो वह है लैंजा एन। क्या नाम है? लैंजा एन। अगला प्रश्न है, लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन सोहना हरियाणा में हुआ। सोहना हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 27वां सरस आजीविका मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स किस देश ने विकसित की? एंट्रोमिक्स शुरू करी है रूस ने। किसने? रूस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन है? पहला लैटिन अमेरिकी देश है उरुग्वे। कौन सा है? उरुग्वे। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने पहली बार क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता दी है? क्रिप्टो करेंसी को मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से जुड़े हैं? साथियों वे जुड़े हैं टेनिस से। किससे? टेनिस इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, BSF की पहली पूर्ण महिला ड्रोन इकाई का नाम क्या है? BSF की पहली पूर्ण महिला ड्रोन इकाई है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। क्या है? दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत की दीनदयाल अंत्योदय योजना को अपनाने की घोषणा करी है? इसको घोषणा करिए इथोपिया ने। किसने? इथोपिया ने। अगला प्रश्न है, विश्व निमोनिया दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व निमोनिया दिवस 2025 12 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 नवंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है?
साथियों ये जो अभियान है जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। किसने? जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीता है लगातार दूसरी बार भारत ने। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के वाद्य यंत्र बिगुल को जीआई टैग मिला है? यह है मेरठ का। कहाँ का है? मेरठ का। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 2024 से मिशेल बैचलेट को, याद रखेंगे, मिशेल बैचलेट को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? संघाई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। किस में मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा है भारत। कौन सा है? भारत जो है सबसे बड़ा मीथेन उत्सर्जक देश है। अगला प्रश्न है, बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? इसको शुरू करी है ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने इसको शुरू किया है। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया के COP16 जैव विविधता सम्मेलन 2026 के लिए किस जीव को आधिकारिक लोगो चुना गया? जैव विविधता सम्मेलन के लिए आधिकारिक लोगो चुना गया एरेवन एनोमलस ब्लू बटरफ्लाई को। एरेवन एनोमलस ब्लू बटरफ्लाई को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है मोरवीर। क्या नाम है इसका? शुभंकर है मोरवीर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर भूल भुलैया की खोज किस जिले में की गई है? साथियों भूल भुलैया की खोज करी गई है सोलापुर महाराष्ट्र में। सोलापुर महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसके नियुक्त हुए हैं नितिन नवीन। कौन बने हैं? नितिन नवीन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात द्वितवा के बाद भारत ने किस देश के लिए राहत पैकेज दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका के लिए राहत पैकेज दिया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक विनोद कुमार शुक्ला को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में मिला। 2025 में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखते हैं, कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? साथियों फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता है। किसने जीता है? मोरक्को ने जीता है। अगला प्रश्न, किस चिड़ियाघर ने दक्षिण अफ्रीका से 8 काले सिर वाले कैपुचिन बंदर मंगाए? काले सिर वाले कैपुचिन बंदर बनेरघट्टा जैविक पार्क ने बनाया। किसने? बनेरघट्टा जैविक पार्क। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरिक्स 10 कहाँ आयोजित हुआ? नेट पोलरिक्स 10 आयोजित हुआ चेन्नई में। कहाँ पर हुआ? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता है पेरिस सेंट जर्मन। पेरिस सेंट जर्मन ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण पर्यटन स्थलों पर ग्रीन डिपॉजिट योजना किस राज्य ने शुरू करी है? ग्रीन डिपॉजिट योजना शुरू करी है मेघालय ने। किसने? मेघालय ने शुरू किया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर कहाँ विकसित होगा? यह विकसित होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहला सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस क्लब ने जीता है? इसको जीता है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। किसने? ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता है। अगला प्रश्न है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किया साथियों? इसरो ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीवाजी का करीबा को पुनः किसने चलाया? इसको पुनः चलाया जापान ने। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से अपना पहला रक्षा प्रमुख किसे नियुक्त किया? पहला रक्षा प्रमुख नियुक्त किया असीम मुनरो को। असीम मुनरो को नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इसके नए प्रधानमंत्री आंद्रेस बाबेस बने हैं। कौन बने हैं? आंद्रेस बाबेस बने हैं। अगला प्रश्न है, IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन। कौन बने हैं? विवेक मेनन। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? यूनिसेफ का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? 79th 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने भारत की अदरक राजधानी का खिताब किस राज्य को दिया है?
भारत की औद्योगिक राजधानी का खिताब दिया है किसको? मिजोरम को। किसको? मिजोरम को दिया है। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है आर्किटेक्ट ऑफ एआई को। आर्किटेक्ट ऑफ एआई को नामित किया है। अगला प्रश्न, लियोनेल मेसी की दुनिया की सबसे बड़ी 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा कहाँ है? यह 70 फुट ऊंची लोहे की प्रतिमा है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना कब कराने की मंजूरी दी है? कब कराने की मंजूरी दी है? 2027 में। 2027 में होगा। अगला प्रश्न, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? साथियों, यह आत्मकथा है शिखर धवन की। शिखर धवन की एक आत्मकथा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा यह पीडीएफ पाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? पहली अधिकारी महिला बनी है सईजा जाधव। सईजा जाधव। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 104वां स्थान है इसमें। अगला प्रश्न, लगातार तीसरी बार फीफा महिला प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? यह जीता है इताना बोनमाती ने। इताना बोनमाती पहला बैलन डियोर, लगातार तीसरा बैलन डियोर पुरस्कार। अगला प्रश्न, फीफा पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? यह पुरस्कार जीता है उस्मान डेम्बले ने। उस्मान डेम्बले ने। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाउस शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुआ। भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य सरकार ने किस शहर को राज्य का 23वां जिला घोषित किया है? राज्य का 23वां जिला घोषित किया है हांसी को। किसको? हांसी को घोषित किया है। अगला प्रश्न, डेजर्ट साइक्लोन 2 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित हुआ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। अगला प्रश्न है, एक साथ 3 आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला शिक्षा बोर्ड कौन सा है? पहला शिक्षा बोर्ड है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यानी जिसे बीएसईबी भी कहा जाता है। बीएसईबी, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्राइवेट कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई? इसके लिए सेंटर्ड रेयर अर्थ मैग्नेट योजना को मंजूरी दी गई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी चिप का नाम क्या है? इसकी पहली स्वदेशी चिप है विक्रम 32। क्या नाम है? विक्रम 32। अगला प्रश्न, एफएसएसएआई का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किया गया है? इसके नए मुख्य कार्यकारी नियुक्त किए हैं रजित पन्हानी। रजित पन्हानी। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं संजय गर्ग। अगला प्रश्न है, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ गोवा, यानी भारत में गोवा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य ने बिजली गिरने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए ताड़ के पेड़ों पर प्रतिबंध लगाया है? यह लगाया है ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने ताड़ के पेड़ों पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, विश्व झील दिवस कब मनाया गया? साथियों, विश्व झील दिवस 2025 27 अगस्त को मनाया गया। 27 अगस्त इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व जल सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? यह 24 से 28 अगस्त को मनाया गया। 24 से 28 अगस्त को। अगला प्रश्न, किस राज्य ने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की याद में सतत कृषि दिवस यानी 7 अगस्त को घोषित किया? सतत कृषि दिवस यह महाराष्ट्र ने घोषित किया। महाराष्ट्र ने घोषित किया। अगले प्रश्न देखते हैं, विश्व रेंजर दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड रेंजर डे 31 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? 31 जुलाई को मनाया गया। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह खिताब दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने जीता है। दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने जीता है। अगला प्रश्न है, द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? यह जो पुस्तक है इसके लेखक है आर कौशिक। कौन है? आर कौशिक। अगला प्रश्न है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन
स्टॉकटेक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? यह कहाँ आयोजित हुआ? अदीस अबाब इथोपिया में। कहाँ पर? अदीस अबाब इथोपिया में। अगला प्रश्न है, एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी किस शहर ने की? इसको की राजगीर, बिहार के राजगीर ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाइएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश की पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? यह बना है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। गोमती नगर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, क्षमता निर्माण आयोग यानी सीबीसी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी नई अध्यक्ष बनी है एस राधा चौहान। कौन बनी है? एस राधा चौहान। अगला प्रश्न है, कनाडियन ओपन 2025 में पहला WTA 1000 खिताब किसने जीता है? WTA 1000 खिताब जीता है विक्टोरिया मबोको ने। विक्टोरिया मबोको ने। अगला प्रश्न है, 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? तो है 891। कितने हैं? 891 हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि बैंकॉक में हुआ, इसमें भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? इसमें भारतीय दल ने कुल 27 पदक जीते। कितने? 27 कुल पदक। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किन दो अत्याधुनिक स्टीलथ फ्रिगेट को एक साथ कमीशन करेगी? एक साथ कमीशन करेगी INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? इसको जीता होम बाउंड ने। किसने जीता? होम बाउंड ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल सविता भंडारी बनी है। कौन बनी है साथियों? सविता भंडारी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है? राज्य उत्सव घोषित किया है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारे देखते हैं, जनवरी 2026 में ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ITBP के नए महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन बने हैं? शत्रुजीत सिंह कपूर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए प्रतिष्ठित ट्रॉयलर पुरस्कार 2026 से किससे सम्मानित किया गया है? इसे सम्मानित किया गया है टोबी केयर्स को। किसको? टोबी केयर्स को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जनवरी 2026 में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यह बने हैं आर्यन वार्ष्णेय। कौन बने हैं? आर्यन वार्ष्णेय। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मृत्यु किस विमान दुर्घटना में हुई? इनका हुआ बॉम्बार्डियर लियरजेट 45। लियरजेट 45। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पुस्तक मेला 2026 नई दिल्ली में लगा था, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश था? इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर था कतर। अगला प्रश्न है, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन शहरों के बीच चलाई गई? यह चलाई गई हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 कब मनाया गया? यह मनाया गया 29 जनवरी को। 29 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र का संचालन शुरू किया? इसको शुरू किया है चाइना ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? इसका सही आंसर कुल 66 से हटने की घोषणा करी है। अगला प्रश्न है, मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसके रूप में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ने। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी किस देश ने की? इसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की। किसने की साथियों? दक्षिण अफ्रीका ने। अभी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वेनेजुएला के किस नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया? यह मरिया कोरिना मचाडो। मरिया कोरिना मचाडो को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? इसकी मेजबानी करी नई दिल्ली ने। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र की किस प्रसिद्ध गायिका को 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर अलका याग्निक को। अलका याग्निक को। अगला प्रश्न है, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का 32वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 32वां स्थान है। अगला प्रश्न है, वीमेन फीडे मास्टर्स का खिताब जीतने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? इसकी पहली महिला बनी है मरियम फातिमा। मरियम फातिमा। अगला प्रश्न है, विश्व समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 27 सितंबर को। 27 सितंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? इसके नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं दिनेश के पटनायक।
कौन है? दिनेश के पटनायक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और जापान के बीच 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यह हुआ टोक्यो यानी जापान में। टोक्यो यानी जापान में। अगला प्रश्न है, नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? यह मनाया गया ओडिशा में। कहाँ पर मनाया गया? ओडिशा में मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहाँ हुआ? इसका लोकार्पण हुआ गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? साथियों, इसको जीता है प्रणव वेंकटेश ने। प्रणव वेंकटेश ने। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों। अगला प्रश्न है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 10 सितंबर को। अगला प्रश्न, डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। अगला प्रश्न, कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त हुई है? यह नियुक्त हुए हैं परिमिता त्रिपाठी। अगला प्रश्न, विश्व अल्जाइमर दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 सितंबर को मनाया गया। 21 सितंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला बोन ग्लू यानी हड्डी चिपकाने वाला ग्लू किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया है चाइना ने, यानी चाइना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ दुबई यानी यूएई में। दुबई यानी यूएई में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? इसके नए निदेशक बने हैं प्रदीप कुमार प्रजापति। कौन बने हैं? प्रदीप कुमार प्रजापति। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसके लिए कार्लोस फेलिप जेरामिलो को। कार्लोस फेलिप जेरामिलो को। अगला प्रश्न है, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन और डिलिमिटेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक है रवि के मिश्रा। कौन है? रवि के मिश्रा। अगला प्रश्न है, भारत और सिंगापुर के सहयोग से बने सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन जेएनपीटी मुंबई में हुआ। कहाँ हुआ? जेएनपीटी मुंबई में हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, ध्यान से देखेंगे। बीमा सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए IRDAI ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसके लिए बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया। बीमा सुगम पोर्टल। अगला प्रश्न है, नासा के सेंटिनेंटल 6B उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? इसको लॉन्च किया गया SpaceX फाल्कन 9 से। SpaceX फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सखारोव पुरस्कार से आंद्रेस पोजोबुत और मियाजी आमाग्लोबली को। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय ओलंपिक पदक विजेता को 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक चुना गया? यह चुना गया अभिनव बिंद्रा को। और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इससे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है माइकल एच डोवेरेट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनेस, यानी इन तीनों को मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसकी आधारशिला रखी गई है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कलाकार ए रामचंद्रन के सम्मान में एक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया कोल्लम, केरल के कोल्लम में। अगला प्रश्न देखते हैं, BRO ने लद्दाख के किस दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई है? यह मेघालय दर्रा में बनाया गया है। कहाँ? मेघालय दर्रा में। अगला प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसमें भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। कितने? कुल 22 पदक। अगला प्रश्न देखते हैं, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला डुअल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ? यह शुरू हुआ चाइना में। कहाँ शुरू हुआ? चाइना में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में सेशल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? सेशल्स के राष्ट्रपति पद का चुनाव पैट्रिक हरमिनी ने जीता। हरमिनी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक IUCN ने कैंटन मिलर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? यह बनी है डॉक्टर सोनाली घोष। कौन बनी है? डॉक्टर सोनाली घोष। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है आलिया भट्ट ने। किसने? आलिया भट्ट ने। अगला प्रश्न है,
दुनिया की पहली मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि किसने लॉन्च की? दृष्टि को लॉन्च किया ग्लैक्स एआई ने, ग्लैक्स एआई ने। अगला प्रश्न है, युवाओं को वैश्विक अवसरों को जोड़ने के लिए सीएम फ्लाइट योजना किस राज्य ने शुरू की? इसको शुरू किया असम ने। किसने शुरू किया? असम ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? साथियों, नमो वन की आधारशिला रखी भूपेंद्र यादव ने। किसने? भूपेंद्र यादव ने इसकी आधारशिला रखी। अगला प्रश्न है, नासा के किस अंतरिक्ष यान ने शनि के चंद्रमा एनसेलेडास पर जीवन की संभावना के प्रमाण दिए हैं? यह कैसिनी। किसने? कैसिनी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार सफलतापूर्वक कहाँ आयोजित हुआ? यह सफलतापूर्वक पलाऊ में आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? पलाऊ में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में शीर्ष पर कौन रहा? तो इसमें शीर्ष पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा। कौन रहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य ने शुरू करी है? अरुणोदय 3.0 योजना शुरू करी है असम ने। किसने? असम ने। अगला प्रश्न है, टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली स्थापित करने की घोषणा किस देश ने की? इसकी घोषणा करी है ताइवान ने। ताइवान इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने IUCN सदस्यता ग्रहण की? इसको ग्रहण की आर्मेनिया ने। किसने? आर्मेनिया इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025, ऑस्ट्रा हिंद यहाँ होगा, ऑस्ट्रा हिंद 2025 कहाँ आयोजित हुआ? यह हुआ पर्थ, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। अगला प्रश्न है, पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका खिताब जीता है राजपुताना रॉयल्स ने। किसने? राजपुताना रॉयल्स ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, फेयर से फुर्सत नामक पहल किसने शुरू की है? साथियों, फेयर से फुर्सत नामक पहल है राजमोहन नायडू किंजरापू ने शुरू करी है। अगला प्रश्न है, चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया यूनेस्को ने। किसने किया? यूनेस्को ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यह पुरस्कार सोनू निगम को प्रदान किया गया। किसको? सोनू निगम को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे मिला? यह पुरस्कार मिला सहज समृद्ध और श्री वीरप्पन को। सहज समृद्ध और श्री वीरप्पन को। अगला प्रश्न है, 125वीं भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड 2025 किस टीम ने जीता? इसको जीता मोहन बगान सुपर जायंट्स ने। किसने? मोहन बगान सुपर जायंट्स ने। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक किस नाम से विकसित किया है? यह विकसित किया है नेफ्रिथोमाइसिन। किसे? नेफ्रिथोमाइसिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 महिला एकल में रजत पदक किसने जीता? साथियों, इसमें रजत पदक जीता तन्वी शर्मा ने। किसने? तन्वी शर्मा इसका करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है शांता रंगास्वामी। कौन बनी है? शांता रंगास्वामी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है? यह दी गई है नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, मॉर्सर CAF कौन? मॉर्सर CAF ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का जो है 52वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 52वां स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ, यानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या दीपोत्सव 2025 में कितने दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? इसमें 26,17,215 दिए जलाए गए। 26,17,215। अगला प्रश्न है, वास्तविक समय बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है? यह पहला शहर है चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने स्कूल कॉलेज पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? शतरंज को शामिल किया है गोवा ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसे सम्मानित किया गया अलेक्जेंडर स्मिथ को। किसको? अलेक्जेंडर स्मिथ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन 2025 का साझेदार देश कौन सा था? इसका साझेदार देश था दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम और नीदरलैंड, यानी ये कुल 4 देश जो थे वे इसके साझेदार देश थे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया? मिनी रत्न का दर्जा हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है, राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी 2025 जो कि सीनियर महिला फुटबॉल ट्रॉफी है, यह किसने जीती है? इसको जीता है मणिपुर ने, वो भी 23वीं बार जीता है। किसने? 23rd टाइम। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व सांख्यिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव सतत जलीय कृषि मॉडल को FAO से वैश्विक मान्यता किस राज्य में मिली है? यह मिली है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? इसके नए राष्ट्रपति के रूप में माइकल रेंडियन ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान जोहर कप 2025 में भारत ने क्या जीता? इसमें भारत ने जो है रजत पदक जीता। क्या जीता? रजत पदक जीता। अगला प्रश्न, AR रहमान के साथ मिलकर दुनिया का पहला AI आधारित बैंड सीक्रेट माउंटेन किसने लॉन्च किया? साथियों, सीक्रेट माउंटेन को लॉन्च किया है गूगल क्लाउड ने। किसने? गूगल क्लाउड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन हुआ झारसुगुड़ा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एकीकृत एंकोलॉजी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन हुआ गोवा में। गोवा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कोटरा भाडली में किस स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज हुई है? इस होटल की खोज हुई है हड़प्पा स्थल गुजरात में। कहाँ पर? हड़प्पा स्थल गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले ने अपनी 75 पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है? यह घोषित किया है सूरजपुर ने। किसने? सूरजपुर ने घोषित किया है। अगला प्रश्न है, मनामा में आयोजित, ध्यान से देखेंगे, मनामा में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? इसमें भारतीय दल ने कुल 48 पदक जीते। कितने? 48 पदक इसमें जीते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वो बनी है सरजू वेलपुला। कौन बनी है? सरजू वेलपुला। अगला प्रश्न है, भारत की 27वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ईशा शर्मा बनी है। कौन बनी है? ईशा शर्मा 27वीं बनी है, सरजू वेलपुला 26वीं है। अगला प्रश्न है, गोवा में फीडे चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? यह बनी है जाबोखिर सिंधारो। अगला प्रश्न है, विश्व बाल दिवस 2025 कब मनाया गया? यह मनाया गया 20 नवंबर को, यानी 20 नवंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साइबर फ्रॉड कॉल्स पर 100% प्रतिक्रिया देने वाले भारत का पहला राज्य? यह है 100% प्रतिक्रिया देने वाला गोवा। अगला प्रश्न, 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2025 का साझेदार देश कौन रहा? गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश रहा इंग्लैंड, जो कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं राहुल वीएस। सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी जाने वाली भारतीय पैरा एथलीट कौन है? भारतीय पैरा एथलीट है शीतल देवी। कौन है? शीतल देवी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया गया? घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन पिंपल शुरू हुआ था, ऑपरेशन पिंपल। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से 2 देशों ने किया? तो इसको किया भारत और श्रीलंका ने, जिसका विजेता जो है 2026 का विजेता रहा कौन सा? भारत, और उप विजेता रहा न्यूजीलैंड। इसको भी आप याद रखेंगे, न्यूजीलैंड जो था उप विजेता रहा। अगला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ
मुगुनगवा से किसे सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। अगला प्रश्न, चौथे सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें शीर्ष पर भारत रहा, जो वो भी 58 पदक के साथ। कितने? 58 पदक के साथ। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना ने 40वें चीफ ऑफ मटेरियल कौन बने हैं? इसके चीफ ऑफ मटेरियल बने हैं वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। कौन बने हैं? वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसके 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं इलमपार्थी ए आर। इलमपार्थी ए आर। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं डॉक्टर दीपक मित्तल। कौन हुए? डॉक्टर दीपक मित्तल। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने किस शहर को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है लखनऊ को। किसको? लखनऊ को। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 2025 कब मनाया गया? यह 3 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 3 नवंबर को मनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन हुआ छत्तीसगढ़ के रायपुर में, यानी छत्तीसगढ़ के रायपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना ने पूर्वी प्रचंड प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया? इसको आयोजित किया अरुणाचल प्रदेश में। साथियों, यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 जो कि दुबई में हुआ, इसमें अवनी लेखना ने कौन सा पदक जीता? अवनी लेखना ने स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न हमारा है, गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक कौन बने हैं? इसके प्रबंध निदेशक बने हैं दीपक गुप्ता। कौन बने हैं? दीपक गुप्ता। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस 2025 कब मनाया गया? गौरव दिवस 2025 15 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 15 नवंबर। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉन पुरस्कार से सम्मानित ऑस्कर पियास्तरी को किया गया। ऑस्कर पियास्तरी को किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ? इसका उद्घाटन हुआ IIT बॉम्बे में। IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है, गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? इसमें शीर्ष स्थान पर रहा सिंगापुर। कौन रहा? सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किस संस्थान ने विकसित किया है? इसको विकसित किया है IIT बॉम्बे ने। IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है, सिक्किम के किन लेपचा वाद्य यंत्रों को GI टैग से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा तुंगबुक और पमटोंगा पुलथको को। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सेरानी मुथुसामी और लॉरा वोल्वाइट्स जो कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनी, किस देश के हैं? यह है दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर ऑफ द मंथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 2026 FIH हॉकी पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे? इसकी मेजबानी करेंगे बेल्जियम और नीदरलैंड। कौन करेंगे? बेल्जियम और नीदरलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह 2025 कब मनाया गया? 18 से 24 नवंबर। 18 से 24 नवंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इसके नए कमांडेंट बने हैं वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। वाइस एडमिरल अनिल जग्गी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नामीबिया के साथ मिलकर ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करने वाला है जिम्बाब्वे। कौन करेगा? जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है, काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसमें भारत ने जो है कुल 13 पदक जीते हैं। साथियों, कितने पदक जीते हैं? कुल 13 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किस युवा क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? इससे सम्मानित किया गया वैभव सूर्यवंशी को। किसको? वैभव सूर्यवंशी को। अगला प्रश्न देखते हैं, अटल समृद्धि न्याय सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका नया अध्यक्ष चुना गया है M वेंकैया नायडू को। M वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने दिसंबर 2025 में कितने वर्ष पूरे किए? इसमें कुल 25 वर्ष पूरे किए। कितने? 25 ईयर इसमें कुल पूरे किए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप का निर्माण किसने किया? इसका निर्माण किया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड।
अगला प्रश्न देखते हैं 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ये प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता आर्याना सबालेंका ने। किसने? आर्याना सबालेंका ने। अगला प्रश्न है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है मोहर बसु। कौन है? मोहर बसु। अगला प्रश्न है एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? इसमें भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। कौन सा? 7th पोजीशन पर रहा। अगला प्रश्न है AIFF सुपर कप 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसका खिताब जीता है FC गोवा ने। किसने? FC गोवा ने। अगला प्रश्न है टाइम मैगजीन ने 2025 CEO ऑफ द ईयर किसे नामित किया है? 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया है नील मोहन को। किसको? नील मोहन को। अगला प्रश्न है टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। द वन एंड ओनली गाइज जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न देखते हैं पहली राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। अगला प्रश्न है वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एक था भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? एकता जो हुआ भारत और मालदीव के बीच आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका नया अध्यक्ष बी साई राम को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है गूगल ने दुनिया में पहली बार अपना क्रेडिट कार्ड किस देश में लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया भारत में। कहाँ पे? भारत में। अगला प्रश्न है भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ साथियों? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने? इंटरपोल के नए अध्यक्ष है लुकास फिलिप। कौन है? लुकास फिलिप। अगला प्रश्न है लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसमें भारत को तीसरा स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला साथियों? तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है कैंसर को डिकोड करने के लिए वैज्ञानिकों ने कौन सा AI टूल ओको मार्क विकसित किया है? इसको विकसित किया है भारत ने। कौन सा? ओको मार्क भारत ने विकसित किया। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में भारत को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? यह 77वां गणतंत्र दिवस। कौन सा? 77वां गणतंत्र दिवस। चलिए बढ़ते हैं अपने आगे वाले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है शोधार्थियों को मासिक सहायता के लिए अटल बिचल अग्रगामी योजना किस राज्य ने शुरू करी है? इसको शुरू किया है असम ने। किसने? असम ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संस्था में के मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई। कहाँ पे? यूनेस्को में। कहाँ पर? यूनेस्को में। अगला प्रश्न है एशिया क्षेत्र के लिए कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन की कार्यकारी समिति के में फिर से किसे चुना गया? चुना गया भारत को। किसको? भारत को। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? इसको घोषित किया है चारागाह और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला प्रश्न राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया? 25 जनवरी को। कब मनाया गया? 25 जनवरी। अगला प्रश्न है 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले 2026 का फोकस थीम देश कौन सा रहा? तो यह रहा अर्जेंटीना। याद रखेंगे अर्जेंटीना। अगला प्रश्न अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? इसके नए अध्यक्ष बने एक के बाला सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार किसने जीता? साथियों यह पुरस्कार जैसी बकले ने जीता। जैसी बकले। अगला प्रश्न देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? यह 12 जनवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है IIT मद्रास में परम शक्ति कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इसे सम्मानित किया गया स्वाति शांता कुमार। स्वाति शांता कुमार। अगला प्रश्न मृदा संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानून मोसेन 77 किस संगठन ने अपनाया? इसको अपनाया है IUCN ने। चलिए अगला प्रश्न है 18वें ब्रिक्स सम्मेलन 2026। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश ने करी? तो भारत ने करी साथियों। किसने करी? भारत ने। अगला प्रश्न है 15 जनवरी 2026 को वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी किस शहर ने की? इसकी मेजबानी करी जयपुर ने। किसने? जयपुर ने इसकी मेजबानी करी। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन बनी है? तो यह बनी है बामनवास कांकड़ राजस्थान। अगला प्रश्न है मकर विलोकू उत्सव 2026 किस राज्य में मनाया गया? यह मनाया गया केरल में। कहाँ मनाया गया? केरल में मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं रसद प्रबंधन के लिए भारतीय सेना ने कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है?
इसके लिए भारतीय सेना ने डाइम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन सा? डाइम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, रातापानी टाइगर रिजर्व का नया नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा करी गई है? तो इसका नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें कर्नाटक जो था वो शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश कि किस फल को जनवरी 2026 में जीआई टैग मिला? यह मिला अनंतपुर अनार को। अनंतपुर अनार को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के यात्री किस क्रू कैप्सूल में चंद्रमा की यात्रा करेंगे? यह करेंगे ओरियन में। किसमें? ओरियन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी नई अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। कौन बनी है साथियों? पीटी उषा। अगला प्रश्न है, भारतीय मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? यह भारत जो है दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर चीन है। कौन सा है? पहले स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका नया अध्यक्ष शेख जुआन बिन मोहम्मद अली थानी को। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? इसको घोषित किया 2026 को। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष क्या अपनाया गया? इसके लिए नया आधार वर्ष 2024 अपनाया गया। कौन सा अपनाया गया? 2024 अपनाया गया। अगला प्रश्न है, जेसी डैनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? साथियों, इसे सम्मानित किया गया शारदा को। किसको? शारदा को। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार मेदराम जतारा जो कि तेलंगाना में किस महीने में मनाया गया? यह मनाया गया जनवरी 2026 में। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसकी आधारशिला रखी गई सानंद गुजरात में। कहाँ पर? सानंद गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश ने रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? इसको अधिसूचित बीमारी किया है दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। अगला प्रश्न देखते हैं, द हिस्ट्री दैट इग्नोर्ड इंडिया हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है प्रेम प्रकाश। साथियों, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड जो ये पुस्तक है इसके लेखक है प्रेम प्रकाश। अगला प्रश्न है, देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह हुआ केरल के वायनाड में। केरल के वायनाड में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना? तो इसके लिए बना मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक फास्ट बॉलर हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? इसके नए सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ नियुक्त हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा? इसमें शीर्ष पर हरियाणा रहा। कौन रहा? हरियाणा। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी दूसरी पीढ़ी की कौन सी इन हाउस एआई चिप लॉन्च की है? इसको लॉन्च किया है माया 200। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला एवं बाल विकास योजनाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? इसके लिए पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल? पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, मिजोरम में खोजी गई सांप की नई प्रजाति का नाम क्या है? इसका नाम है केलामरिया मिजोरम एंसिस। अगला प्रश्न है, भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किसने किया? इसका अनावरण किया तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ अमित शाह ने किया। किसने किया? अमित शाह ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 किस संगठन ने जारी की? इसका जारी किया था विश्व आर्थिक मंच ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना किसने शुरू की? इसको शुरू किया है वित्त मंत्रालय ने। किसने? वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, सीआरपीएफ का नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एंड डीआईजी किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर रविशंकर छवि को। रविशंकर छवि। अगला प्रश्न देखते हैं, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ आयोजित हुए? यह आयोजित हुए लुधियाना पंजाब में, यानी लुधियाना पंजाब में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक अग्निसारशूल के लेखक कौन है? अग्निसारशूल के लेखक है यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। अगला प्रश्न है, महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अक्का पर डे योजना किसने शुरू की? इसको शुरू की कर्नाटक ने। किसने?
कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीता जुबेर जलासी ने। किसने जीता? जुबेर जलासी ने। अगला प्रश्न है, आकांक्षी जिलों के विकास के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 किसने शुरू किया? यह शुरू किया नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? इसके लिए पैमाना लॉन्च किया गया। कौन सा? पैमाना लॉन्च हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? इसको जीता हरियाणा थंडर्स ने। अगला प्रश्न है, भारत अरब विदेशी मंत्रियों की दूसरी बैठक 10 साल बाद कहाँ आयोजित हुई? तो यह 10 साल बाद नई दिल्ली में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित हुआ जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, कैफ्रोड पुरस्कार 2026 भू विज्ञान का नोबेल किस भारतीय वैज्ञानिक ने जीता? तो इसको जीता वीरभद्रन रामनाथन ने। वीरभद्रन रामनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं, थाईलैंड मास्टर्स 2026 जो कि बैडमिंटन का है, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसमें महिला एकल का खिताब जीता देविका सिहाग ने। अगला प्रश्न है, सेना और आईटीबीपी ने अग्नि परीक्षा नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया? यह हुआ अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, बजट 2026-27 में घोषित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने चक्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसको लॉन्च किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं, फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? तो ये बनी नेमचा किपगैन। अगला प्रश्न, किस भारतीय को मार्च 2026 में गेल इंडिया का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया? दीपक गुप्ता को। किसको? दीपक गुप्ता। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में 100 के होंगचेन किस जेल की पहली प्रमुख बनी? यह बनी सेंट्रल जेल श्रीनगर। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न रहने वाला है, ध्यान से देखेंगे। फरवरी 2026 में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? या निधि छिब्बर को। निधि छिब्बर को। साथियों, इस प्रकार आज के इस मैराथन क्लास में हमने कुल 1.5 घंटा लगभग पूरे क्वेश्चंस को देखा, जिसमें लगभग हमने 500 क्वेश्चंस को जो है कवर किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं आपके लिए। जनरल साइंस का भी एक बहुत ही जल्द मैराथन क्लास आने वाला है, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।